वेलकम बैक योर मनी में आज हम सुलझा रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी आपकी हर परेशानी को और हमारे साथ थे investonline.in के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिनव एंग्रिश। लेते हैं अगला सवाल। दिल्ली से रिदम ने हमें फोन किया है। रिदम जी पूछिए, क्या है आपका सवाल? मैम एक्चुअली आई एम अ फ्रेशर इन दिस सेगमेंट ऑफ बिजनेस। तो मैं चाह रहा था कि मतलब मेरे फादर थोड़ा मतलब मेरे को मंथली पैसे देते हैं कि एक्सपेंडिचर मेरा, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा सेविंग्स हो जाए, तो उस टाइप से मैं थोड़ा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहा था। ओके तो मेरे को बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर की कोई कंपनी चाहिए जिसमें जो म्यूचुअल फंड देती हो। ओके तो क्या पर्पस है रिदम? आपकी उम्र तो 20 साल है, आपने हमें लिखा है कि आप 15 से 20 साल के बाद कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, राइट? यस मैम, मैं एक्चुअली थोड़ा बिजनेस आगे अगर फ्यूचर में करना चाह रहा था। कुछ आइडिया थोड़ा देंगे money कि backup- कितना पैसा आप 15 से 20 साल में आपको जरूरत पड़ेगी? कुछ आइडिया, मैम, कुछ प्लान किया है? मैं ये लेके नहीं चल रहा कि मेरे को 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। मैं जी। जितना भी हो जाए बैकअप आई कैन गेट सम अमाउंट। ग्रेट। और आप कितना पैसा हर महीने सेव कर सकते हैं रिदम? मैम 1500 to 1000। ओके ठीक है। अच्छी बात यह है अभिनव कि 20 साल की उम्र में एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चल रहे हैं। हर महीने करीब 1500 रुपए के आसपास ये निवेश कर सकते हैं। गोल बहुत क्लियर है, एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए कितना पैसा भी ये इतना जोड़ के हो जाए सफिशिएंट होगा। सॉरी, डेफिनेटली अच्छा लगता है कि कोई 20 साल की उम्र का कोई स्टूडेंट है जो अपनी सेविंग्स जो इन्वेस्ट करना चाहता है। एग्जैक्टली जो खर्चों से बचा के इन्वेस्ट करना चाहता है। इट्स वेरी हार्टनिंग टू हियर। देखिए आई मीन SIP ऑप्शंस जो है वो तो मिनिमम 500 रुपये से शुरू होते हैं। इनके पास अगर 1000-1500 रुपये हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा सा मिड कैप लॉन्ग टर्म एक फंड ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट बेस्ड फंड में जाने का क्या मेरे को तो समझ में नहीं। एप्रीहेंशन होते होंगे शायद लोगों को, लेकिन आप सलाह दीजिए कि इनके लिए फंड बेस्ट कौन से रहेंगे? जरूर। देखिए एक्चुअली इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर फंड हो या गवर्नमेंट बेस्ड फंड हो, एट द एंड ऑफ द डे रेगुलेशन इज सेम। एग्जैक्टली। तो एंड दे आर वो सब कॉमनली रेगुलेटेड होते हैं और सबके कॉमन नॉर्म्स होते हैं। और आजकल से भी इतनी स्ट्रांग हो गई है तो नेचुरली कोई फंड ऐसा नहीं होगा कि इन्वेस्टर के पैसे लेके जा सकता है। उसके पीछे भी काफी टेक्निकल्स होते हैं क्योंकि इन्वेस्टर के फंड्स हैं वो। तो ही कैन चूज जो हालांकि अपने जो प्राइवेट सेक्टर फंड्स है उनका परफॉर्मेंस जनरली बेटर ही रहा है फॉर सम रीजन। चाहे वो रिलायंस बताएं या आप HDFC लें या बिरला लें। तो मेरे हिसाब से अगर वो एक HDFC का कोई इक्विटी फंड ले लें या बिरला सन लाइफ का मिड कैप फंड है, बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड इज अ वेरी गुड परफॉर्मिंग फंड। मैं मिड कैप इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो 20 साल के हैं, 15-20 साल का होराइजन है और अभी वो पहला इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको कोई पैसे निकालने की जल्दी नहीं है, तो डेफिनेटली रिस्क ले सकते हैं। वो चाहे तो वो एक ही फंड महीने में 2 अलग डेट्स पे इन्वेस्ट भी कर ले तो फर्दर सेफ्टी भी हो जाती है फंड की। तो मेरे ख्याल से अच्छा सा मिड कैप अग्रेसिव फंड इज द आइडियल सिचुएशन फॉर 12 से 15% का हम रिटर्न एवरेज, वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर दैट पीरियड। ऑलराइट। तो रिदम आप HDFC इक्विटी या फिर बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड को चेक कर सकते हैं, इनमें निवेश कीजिए। और ये जो सोच है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही कंपनीज के फंड को आप चेक करेंगे, उसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए। परफॉर्मेंस के ऊपर जाइए, किस सेक्टर की कंपनी है ये देखने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।